हेलो एवरीवन। तो आज हम आर ओ ए आर ओ का प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। मिनट। हाँ तो हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। विच वन ऑफ इन इनमें से जो है क्या सुमेलित है और क्या नहीं है। तो इसमें जो है फाहियान कब आया था ये दिया हुआ है। तो 399 से 415, तो ये सही है। और हेन सॉन्ग का 629 टू 645 ये भी सही है। इत सिंह, तो इत सिंह का हम लोग जहां तक जानते हैं तो 671 से 672 है, मोटा मोटा। तो आयोग ने इसको ही माना था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहा है कि ये वाला सही होगा कि नहीं सही होगा। और जो आपका अल मसूदी है वो है आपका 915 से 916। तो मेरे हिसाब से ये वाला ही ठीक हो सकता है। लेकिन अब चूंकि ये जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है, तो आइए सेकंड पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो है किसको जो है कि जनता ने चुना था। तो आपका क्या है, आप लोग ये जानते होंगे कि जो आपका बंगाल था, बंगाल में एक राजा था शशांक। शशांक की जब मृत्यु हो जाती है 637 में, तो वहां पे ना बिल्कुल तबाही मच जाती है। तो वहां पे की जनता बहुत ही परेशान होकर के एक गोपाल नाम का आदमी को, गोपाल को जो है चुनती है। और यही जो है आपका पाल वंश का, ये जो है पाल वंश का जो है संस्थापक रहता है। ये आपका जो रहता है ये पाल वंश का यही संस्थापक रहता है। और एक जो है ये नंदी वर्मन सेकंड को नंदी वर्मन पल्लव मल्ल भी कहा जाता है। तो इनको भी जनता ने ही चुना था। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इसको याद रखिएगा कि जो है गोपाल और नंदी वर्मन सेकंड जो है आपके इसके जो है इनको जनता ने चुना था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के, इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश वाले हैं वो उसको आराम से देख सकते हैं। तो इंग्लिश तो किस शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो आप एक चीज आप जानिए कि जो है जो आपका आ, आ, अब देखिए, जो आपका खिलजी वंश था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था ये नसरुद्दीन खुसरो शाह। जो नसरुद्दीन खुसरो शाह था, ये आपका जो है कन्वर्टेड जो है मुस्लिम था, कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो भाई जो कन्वर्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है आपका वो थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, वो क, कहीं ना कहीं पे वो, हाँ, तो जो आपका ये जो है कन्वर्टेड था, एक मिनट। हाँ, ये आपका जो है कन्वर्टेड था। हाँ, तो ये आपका कन्वर्टेड था। तो ये जो है इसने इसके खिलाफ बहुत सारे जो मौलवी लोग थे
उन्होंने इसको इस्लाम का शत्रु, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको इस्लाम का शत्रु किसको कहा गया। तो इसको जो है ये इसके शासन काल में जो है भारतीय मुसलमान जो भी थे वो विद्रोह करके सत्ता को पाना चाहते थे। वो उनका सेकेंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट जो है नसरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था, कि जो इंडियन मुस्लिम थे वो इसको जो है पाना चाहते थे। लेकिन इस ये हमने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन इसमें आंसर जो होगा ये होगा। तो अब क्या है कि आर ओ में क्या है कि इसी से रिलेटेड अगर ये पूछ दिया कि खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था, तो खिलजी वंश का आखिरी शासक जो है नसरुद्दीन महमूद था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पे। विच आर द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो है एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी। एक विशेष सेना की नियुक्ति जो है, तो इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी होगा। उसने जो है साम्राज्य की सीमाओं के लिए एक विशेष जो है सेना की नियुक्ति की थी, और इसके द्वारा ही उत्तरी पश्चिम सीमा पर जो भी बलबन ने क्या था, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो है किलों का जो निर्माण कराया था, उसको जो है इसने इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कराया, इसका जो है मरम्मत कराया। इसका मरम्मत कराया और ये मतलब इसको जो है नया कंस्ट्रक्शन कराया, और इसमें सभी किलों में स्थायी सेना रखने का ही की बात जो है रखा। और ये ऐसा इसलिए करता था कि उस समय मंगोलों का आक्रमण जो है बहुत ज्यादा होता था। तो अगर स्थायी सेना की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन सही रहेगा। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड एज मुगल एम्परर। तो जो आखिरी आपको पता है कि फारूक सियर थे। फारूक सियर ने 1917 में जो है, फारूक सियर इतना नालायक आदमी था कि एक थे मुर्शीद कुली खान, वो बहुत टैलेंटेड थे। जब उन्होंने देखा कि ये हमारे टैलेंट का कोई यूज नहीं हो रहा है, तो ये जो है इन्होंने मतलब फारूक सियर से बातचीत की। फारूक सियर ने 1917 में इनको बंगाल में भेज दिया। तो बंगाल में भेजा, उसके बाद क्या होता है कि बंगाल में तो ये ऑप्शन के हिसाब से मुर्शीद कुली खान जो है टिक कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आर ओ में आगे से क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे क्या होता है, 1919 में ये जो है फारूक सियर एकदम मस्त हो जाते हैं कि वाह अच्छा आदमी है, पैसा कम से कम भेज रहा है। ये समय समय पे पैसा इनका जो है भेजता रहता था। अब क्या हुआ, 1919 में इन्होंने जो है इसको जो है उड़ीसा भी दे दिया। उस समय उड़ीसा और आपका और बंगाल और आपका बिहार, ये सब एक एक में ही होता था। उसके बाद क्या हुआ कि वंशानुगत जो है सूबेदारी का जो है प्रारंभ हो जाता है 1719 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, 1717 हम कहाँ कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 1717 में जो है फारूक सियर जो है इसको देता है। 1719 में इसी फारूक सियर जो है इससे खुश होकर के जो है इसको उड़ीसा भी दे देता है। उसके बाद यहीं से जो है वंशानुगत मतलब कि पीढ़ी का जो है यहाँ पर बंगाल का शासन चालू हो जाता है। उसके जो है 10 साल उसके बाद जो है इसी के 1717 के 10 साल बाद 1727 में सुजाउद्दीन बनता है। सुजाउद्दीन बन जाता है। उसके बाद जो है 1739 में 12 साल बाद अली वर्दी खान बन जाता है। तो 1739 में अली वर्दी खान बन जाता है। उसके बाद 1756 में जो है आपका सुरा सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला के जैसे ही बैठता है तो अंग्रेजों को दिक्कत होना चालू हो जाती है, और 1757 में जो प्लासी का
युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला ने ही लड़ा था। आप लोगों को तो बाकी सब पता ही होगा। तो मुर्शीद कुली खां जो है इसका सही आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना जो है उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया था? तो वो है लाहाना। लाहाना को ही चुना था। बाकी ये दोनों कौन थे तो आपको पता है कि इनके चेले थे। ये कौन था? श्रीचंद। श्रीचंद तो इनका भैया बेटा था। तो अ, लहाना को जो है गुरु नानक ने जो है लहाना को ही जो है अंगद नाम दिया। आप लोग अब इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगर अंगद लिखा होता तो आप लोगों को पता है। गुरु अंगद देव जो है आ, इनका नाम था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री नहीं था? अब आप देखिए कि आरओ के क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है। तो जो आपका इन ऑप्शनों में ये दोनों तो पुर्तगाली हैं, ये भी पुर्तगाली है। अब पीटर मुंडी कौन है? पीटर मुंडी जो है ये ब्रिटेन के निवासी थे। ब्रिटेन के आपके निवासी थे। खासी बात ये है जो शाहजहां के समय में, कब? शाहजहां के समय में आपके आए थे। शाहजहां के शासनकाल में ये आए थे। और तो इसलिए अब आगे ये आ सकता है कि पीटर मुंडी जो है किसके जो है शासनकाल में आए थे? तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। बाकी जो है ऑप्शन में जो भी हैं वो सारे पुर्तगाली हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि ये एक कुछ घटनाएं हुई थी जो कि आपका क्या क्या हुआ था। तो आपको पता है कि जो सबसे इसमें इसमें जो ये जो चार बातें हैं, चार बातों में हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन ये कब हुआ था? हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स आगस्टस, जेम्स एक थे जेम्स, एक थे जेम्स आगस्टस, आगस्टस थे। उन्होंने 1780 में किया था। ये क्या था? बंगाल गजट का इन्होंने प्रकाशन किया था। तो आगे ये भी आ सकता है कि भाई उस आदमी का आप नाम बताइए। तो वो है जेम्स ऑगस्टस। 1780 में किया था। उसके बाद जो है बंगाल सर विलियम जोन्स जो है इन्होंने 1784 में बंगाल में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में की। तो 1784 हो गया। तो तीसरा के बाद चौथा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब अब हम आगे आ जाते हैं। हमको ये पता है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना सब 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ये भी बात पता है। अब एक व्यवस्था है गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1905 में हुई, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी के आसपास हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो पुणे में हुआ था। कहाँ? पुणे। पुणे या पुणे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। ये नहीं तो इंग्लिश वाले लोग जो है बोलेंगे कि ये आपने इंग्लिश में लिखा नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और वन। हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौवा है इट वाज, मतलब एक एक बात की जा रही है। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत फेमस है। कलकत्ता का कॉलेज है। कलकत्ता का जो ये कॉलेज है वो कब हुआ था? तो ये जो है आपका 10 जुलाई 1800 जो है में हुआ था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुआ था। अब देखिए इसमें दिया है 10 जून, मतलब कितना क्लोज पूछा है। मतलब आरओ के पेपर का क्या स्टैंडर्ड है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 जुलाई 1800 में
ओपन हुआ था। किसने ओपन कराया था ये भी जान लीजिए, लॉर्ड वेलेजली। तो हम किसी के आगे लॉर्ड वार्ड नहीं लगाएंगे, सब साले चोर थे। लॉर्ड वेलेजली थे। लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड नहीं, इसको हम कहेंगे वेलीजली था। इसकी जली पड़ी थी इंडिया से। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसने जो है 1800 में कलकत्ता के, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश अधिकारियों को जो है भारतीय शिक्षा जो है भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो जो इंडियन लैंग्वेज थे, भारतीय भाषाओं, एक मिनट लिख देता हूँ, भारतीय भारतीय भाषाओं की जो है शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। लेकिन 1802 आते आते डायरेक्टर्स जो है आपके यहाँ के जो थे, उन्होंने इस डायरेक्टरों के आदेश से कॉलेज को बंद करा दिया। क्यों? इसलिए करा दिया कि ये भाई सिखाते तो ऐसा इंडिया के कल्चर से वाकिफ होते या इंडिया वाले भी इनके स्टाइल को समझ जाते। तो डायरेक्टर होशियार थे, उन्होंने बंद करा दिया। 2 साल बाद 1802 में ये बंद हो जाता है। उसके जो है 4 साल बाद 1806 में, ये हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, 1806 में इंग्लैंड के हेलीबरी में, फिर कहाँ ये लोग ये चीज सीखे, ऐसा नहीं है कि सीखे नहीं, इनको तो भैया शासन करना था, शोषण करना था। तो इंग्लैंड के हेलेबरी में, कहाँ पर ये आ सकता है, हेलेबरी में जो है प्रशिक्षण जो है प्रारंभ किया। ये तो इसमें यही बात सही है, तो ये बात सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए कितना क्लोज था। तो इसलिए आर ओ जो 10-11 लाख फॉर्म भर दिए हैं, जिनकी औकात चपरासी बनने की भी नहीं है, वो भी फॉर्म भर दिए हैं। तो समझेंगे कि भाई साहब कितना क्लोज क्लोज आंसर है। तो इसलिए जरूरत है कि इसको अच्छे से जो है पेपर को देखें और समझें, है ना। आज आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें ये है कि भाई साहब जो दादा भाई नरोजी थे, उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, बात सही है। और इन्होंने यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये बात भैया बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है वहां, ये इंडियन की जो दुख दर्द था उसको वहां के संसद में, वहां का जो ये सब था, वहां पर वो जो है उठाना चाहते थे। इसलिए इसलिए जो है ये वाला ऑप्शन गलत है। तो अगर एक गलत हो जाए तो बोथ और ब्रिटिश जनमानस को इसलिए प्रभावित करना चाहते थे कि वो उसके दुख दर्द को समझे। तो इसमें ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें भाई साहब सही है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 में आया था, और ये 1900, जिसका जो कि गठन 1926 में हुआ, इसके ही तहत जो है 1922 में 1922 में इंडिया में पहली बार आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज होता था। आईसीएस की परीक्षा 1922 में पहली बार कहाँ हुआ? इलाहाबाद। आज क्या नाम चेंज हो गया, प्रयागराज है, इलाहाबाद। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहली आईसीएस की परीक्षा कब हुई? 1922 में हुई। कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। 1919 में प्रावधान था, 1926 में जो है लोक सेवा आयोग का जो है गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, और 1922 में इसका एग्जाम हुआ। और दूसरा 1941 आते आते ये एक सर्वे किया गया, जिसमें भारतीयों का जो प्रतिशत था वो जो है आपका यूरोप वासियों से ज्यादा था, मतलब इंडियन लोग ज्यादा जागरूक। तो दोनों ऑप्शन सही है। अब दोनों ऑप्शन सही है तो इसमें हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो भैया
कवि एक थे मनोरंजन, इनका पूरा नाम था जो है आपका मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ये भाई साहब कविता सुना सुना के जो है लोगों का मनोरंजन करते थे। इन्होंने जो है ये जो है सीरियस हो गए। इन्होंने 1921 के असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और उस दौरान ये फिरंगिया कविता लिखी। भोजपुरी भोजपुरी में लिखी और बहुत अच्छा ये फेमस हुए। ये जो है भोजपुरी लेखक थे, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा के। अब ये और पूछ सकता है, अगर बिहार वाले देख रहे हैं तो वो भी जान लें। राजेंद्र कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज कहाँ पर? छपरा। छपरा जो है बिहार के प्रधानाचार्य थे। अब इनका जन्म कब हुआ था ये भी आप लोग जान लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा जान ही लीजिए। तो 10 अक्टूबर 1900 में इनका जन्म हुआ था। तो ये बात रही, और हो सकता हो बिहार स्पेशल में पूछ ही लिया जाए आगे चल के। काकोरी का षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो ये जो है गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी, सभी जानते हैं। तो ये चीज आप लोग जानते रहिएगा कि गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। और निम्नलिखित में से हाँ, क्या एसेशन और रीजन का है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, बात सही है। इन्होंने जो है जब आपका जलियांवाला बाग का कांड हुआ था तो इन्होंने जो है उपाधि को त्याग दिया था। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये बात जो है गलत है। इन्होंने जो है जलियांवाला बाग के लिए इसको किया था। तो ये एक सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत जो है आपके का स्थानाई, तो वो थे दरोगा। आज भी दरोगा जो है उन्हीं का दिया हुआ नाम है, तो उनको जो है दरोगा कहते थे। और आपका ये जो है आपका करंट का क्वेश्चन है, तो अब इसको कराने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन जो है सही होगा। तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। तो करंट का से क्वेश्चन है, इसलिए इसका कोई उतना रिलेवेंसी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह जो है आपके दिनकर इसके लेखक हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का जो है कुछ और कविताएं हैं, जैसे रेणुका है, हुंकार है, रसवती है, सामधेनी है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। और रश्मि रथी को कौन भूल सकता है? जब आप डिप्रेशन में हो तो रश्मि रथी को जरूर पढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर की ये सब रचनाएं हैं। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। जोड़ा भाई साहब मिलाना है, तो जोड़ा जो है आपका मिलाना है। तो आपका ए सेकेंड मैसूर वार हुआ था, तो ये कब हुआ था? ये आपका 1780 से 84 में हुआ था। ठीक है, इसमें हैदर अली की डेथ हो गई थी, आपको पता होगा। तो 1780 से जो है आपका ये हो गया। और तो ए का जो है दूसरा, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। बी का क्या होगा? ये चौथा हो जाएगा। 1750 से 1754 सेकेंड एंग्लो मराठा वार। उसके बाद आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो ये फ्रांसीसी युद्ध है, ठीक है। और ये आपका एंग्लो है। तो सी का जो है ये हो जाएगा 1803 से 1805। इसी में जो मराठा में जो हुआ था, तो इन्होंने जो है आपका सहायक संधि में इन्होंने साइन कर दिया था कि हाँ हम कर लेंगे। सेकेंड एंग्लो अफगान वार जो है वो आपका 1878 में 1880 में हुआ था। तो ये आपका इसमें ऑप्शन ए रहेगा। ये ऑप्शन थोड़ा हल्का था, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप देख लेते हैं कि जो है कब कब क्या क्या हुआ। तो काइजन वाइली की हत्या ये कब हुआ था? काइजन वाइली की हत्या जो है आपका
1 जुलाई 1 जुलाई 1909 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय माहौल बना था कि मोहल्ले मिनटों का केस वेस चल रहा था। उस समय इनकी हत्या हो गई। और खुदीराम बोस को मृत्यु दंड कब मिला था? तो जो है आपका 11 अगस्त 1908 को मिला था। बात सही है। स्टार्टिंग आप केसरी न्यूज पेपर को कब शुरू किया गया था? तो ये 4 जनवरी 1981 को शुरू किया गया था। और अल हिलाल पत्र का प्रारंभ जब बंगाल विभाजन समाप्त हुआ 1911 में और 12 में प्रभावी हुआ और आपका दिल्ली राजधानी बन गई, उस समय जो है अबू क- कलाम आजाद ने अल हिलाल जो है पत्रिका का संपादन किया। तो ये 1912। अब आप इससे समझ लीजिए, इसमें ऑप्शन बनेगा थर्ड। देखिए थर्ड पहला होगा, उसके बाद सेकेंड, फिर पहला। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। 19वां। 20वां, विच ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ द इंडिया। अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो 50 की जगह जो है 52% दिया हुआ है। 52%। तो अब इसमें आप सी भी कर सकते हैं या भाई आयोग इसका क्या ही माने। तो ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अच्छा खासा खर्चा ये लोग करते थे। 52%। भारत की सबसे बड़ी पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी पानी की झील जो है आपका उलर झील है। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब यूटी हो गया है, यूटी में है। ये कहाँ पर है? तो झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। किसका उदाहरण है? तो गोखुर झील का उदाहरण है। जो सबसे खासी बात है कि गोखुर झील का उदाहरण है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब कोलेरू झील कहाँ है? ये भी आप जान लीजिए। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? तो कृष्णा और गोदावरी के, कहां पर? कृष्णा एंड गोदावरी के डेल्टा पर, आपका कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर ताजे पानी की झील है। किसका? तो फ्रेश वाटर लेक है, ताजा पानी की झील है। तो उलर हो गया। तो इसमें ऑप्शन जो है बी होगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा आपको बता दे रहे हैं। नाल सरोवर क्या है? ये कहां पर है? तो गुजरात में है। ऐसा भी पूछ सकता है। तो गुजरात में है। ये क्या है? तो ये जो है आर्द्र भूमि स्थल है, जिसको कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो है घोषित किया गया है। और सांभर क्या है? सांभर झील राजस्थान में है। ये कहां पर है? राजस्थान में है। और भारत की वहतम अंतः स्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक है। और लेकिन हाँ, तो ये हो गया। तमारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। जो आपकी तमारिया है, ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि ये ना मोदी जी जब पीएम बने तो इन्होंने जो है ये आता था ओबीसी में, झारखंड में ओबीसी में ये आता था। तो ओबीसी में आता था तो मोदी जी आए, उन्होंने कहा भाइयों बहनों हमारी सरकार आएगी तो हम आपको शेड्यूल कास्ट में ला देंगे। तो इसलिए ये करेंट का क्वेश्चन था और वो ये जो है आ गया। तो झारखंड की ये थी। अब झारखंड की हम लोग अन्य जातियों को हम लोग जान जाते हैं। तो मुंडा आपको पता है। बिरहोर भी है, बिरहोर भी है, मुंडा, बिरहोर, ओरांव, ये सब जान लीजिएगा। ये सब फिर आएगा। ओरांव, एक है खरिया, एक है खरिया, एक है पहाड़िया, एक है पहाड़िया। हमारी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है। तो 22 क्वेश्चन तक हो गया। आ जाते हैं 23वां क्वेश्चन। अब इसमें जो है हॉट स्प्रिंग की बात की जा रही है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें। अब जो है हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण है, बात सही है। उड़ीसा में तप्त पानी है, बात सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है। लेकिन गुजरात में नारायणी नहीं है। ये कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो ये आपका राजस्थान
राजस्थान में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, फैक्चुअल है, इसलिए और भी ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी सबको पता है उत्तर प्रदेश में है। काली मिट्टी कहाँ पर है, तो काली मिट्टी जहां पर आपके चट्टानी एरिया है वहां पर होगा। तो चट्टानी एरिया कहाँ पर होगा, आप बताइए ऑप्शन को देखते हुए। तो काली मिट्टी क्या है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। लाल मिट्टी कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, तो चौथा। मरुस्थली कहाँ है, राजस्थान में। तो 4 3 1, हाँ 4 3 4, नहीं नहीं, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काली मिट्टी 2 3 4 1, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, राम तिल का है। इसके तेलों में भैया जो तेल की मात्रा रहती है वो 37 से 47% होती है, जो खासी बात है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका जो है प्रोटीन होता है, जो खासी बात है। इसमें जो है प्रोटीन होता है, और क्या होता है, फैटी एसिड होता है, फैटी, एक मिनट, फैटी जो है एसिड होता है, जो खासी बात है। और लिनोलिक एसिड भी होता है, तो ये आ सकता है, लिनोलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इथोपिया, एक है इथोपिया, यहाँ भी पाया जाता है। अगर आप अफ्रीका का नक्शा बनाएंगे ना, तो अफ्रीका के ये जो नक्शा है हार्न ऑफ, यहीं पे आपका ये आपका आ, ये जो आपका अफ्रीका है ना, यहीं पर इथोपिया है। तो इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। क्या है, अदिस अदिस अबाबा, ये जो है इथोपिया की राजधानी है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इथोपिया में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, और नेपाल में पाया जाता है। तो सुनते रहिए, ये सबसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो लोग सोच रहे हैं राजधानी, अभी देखना राजधानी वाला भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डीप गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, ये बात भैया बिल्कुल सरासर गलत है। अगर डीप है तो उसका अपोजिट फिर आप उगाइए, फलीदार वाली के बाद बिना फलीदार, तो ये बात सही है। तो क्या होता है इसमें कि अगर एक सही है तो अगला आप जो है अपोजिट वाला करिए, तभी आपका फसल चक्र जो है सही रहेगा। तो इसमें हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, आ जाते हैं 27वें क्वेश्चन पे बढ़ते हुए। 27वां क्या है, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास ये कब हुआ था। अब बताइए, इतना इतना ये भाई साहब कठिन क्वेश्चन है, तो इसको हम उड़ाते हैं। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब हुआ था, 1903 में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रतापपुर में हुआ था। प्रतापपुर, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, बात सही है। रिसाड़ा में प्रथम जूट मिल का आरंभ, तो रिसाड़ा में प्रथम जूट का जो है कहाँ हुआ था, 1855 में हुआ था। इसको किसने चालू किया था, तो एक ब्रिटिश उद्यमी थे, जॉर्ज आकलैंड, और बंगाली फाइनेंसर थे बाबू वायु सेम्बर द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में 1855 में चालू हुआ था। भारत में स्टील का प्रथम उत्पादन कब हुआ था, और भारत में जो है 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी थी, ISCO द्वारा जो है कुल्टी झरिया में, कहां पर, तो कुल्टी झरिया में तथा बर्नपुर जो है पश्चिम बंगाल में किया गया था। कपड़ा मिल का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। तो सबसे पहले क्या होगा, चौथा होगा, उसके बाद क्या होगा, दूसरा होगा।
चौथा होगा, फिर आपका दूसरा होगा, फिर आपका जो है हाँ, फिर आपका ये तीसरा होगा, फिर सबसे आखिरी में चीनी मिल का निर्माण होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। 28वां है कूट का प्रयोग करना है। तो आइए कूट हम लोग देख लेते हैं, कूट का प्रयोग। अब देखिए, लाइमस्टोन से क्या बनता है? तो सीमेंट बनता है, तो बात सही है, ए का 1 हो जाएगा। कॉपर से क्या बनता है आप बताइए? कॉपर से जो है आपका बिजली का सामान बनता है, तो 2 हो जाएगा, बात सही है। बॉक्साइट से क्या बनता है? तो हवाई जहाज का निर्माण होता है, तो 3 हो जाएगा। और 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन ए जो है इसमें सही हो जाएगा। एक मिनट, इसमें ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। हम्म, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे है, तो सोलर से आजकल सोलर का बहुत चल रहा है, तो सोलर एनर्जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नदी तट पर नहीं है? तो इसमें ऑप्शन होगा भिलाई, चूंकि भिलाई में किसी नदी तट पर नहीं है। भिलाई में हम खुद रहते हैं, तो हमने इसको देखा हुआ है। ये भिलाई का सेक्टर एरिया है, वहीं पर है। मैं इस समय भिलाई से ही ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैं जो है जानता हूँ। बोकारो क्या है, बोकारो कहाँ पर है, इसको आप लोग जान लीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है। दामोदर नदी पर है। एक मिनट, दामोदर नदी पर है। जमशेदपुर कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा, तो ये किस पर है? स्वर्ण रेखा। और जो है खरकई नदी पर है। क्या खरकई नदी पर है? भद्रावती किस पे है? तो भद्रा नदी पर है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31, समुद्री तूफान तौकाते जो है किस सागर में हुआ? तो अरेबियन सी में हुआ। ये उस समय का करेंट का क्वेश्चन था, तो इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रबड़ कहाँ पर, क्या 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 सुमेलित है? तो रबड़ थाईलैंड में होता है, बात सही है। कॉफी मंगोलिया में बिल्कुल नहीं, ब्राजील में होता है, सबको पता है। जैतून का तेल स्पेन में होता है, सही है। शुगर केन ब्राजील में, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 33वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से विश्व का मछली भैया चाइना, चोट्टा चाइना, चोर चाइना जो है आजकल सब उत्पादन आ जाए चाइना मार दीजिए। निम्नलिखित में से किस देश में कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो वो आपका जो है आपका नॉर्वे। नॉर्वे में जब लगभग जो है 99% जो है यूज होता है, तो बात सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए, बहुत अच्छा चलता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नोन एज द वादे की जमीन? तो ये है आपका मिंडोवा द्वीप को, मिंडोवा द्वीप को वादे के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये जो आपका फिलीपींस है, ये जो ऐसे फिलीपींस है ना, छोटे छोटे द्वीप समूह में, उसका दक्षिणतम व दूसरा बड़ा द्वीप है ये मिंडोवा द्वीप। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा जो है राजधानी वाला अभी मैं बोल रहा था, वही क्वेश्चन आ गया। तो डोमिनिका का जो होता है, ये होता है रुसाऊ। इसकी जो राजधानी है वो है रुसाऊ। इसकी है रुसाऊ, इसकी राजधानी है रुसाऊ।
या हिंदी में लिख देते हैं रुसाऊ। तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी एंटीगुआ और इसका सेंट जॉन सही है। एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, बहामास का नसाउ। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। हम आ जाते हैं 39वें पे। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो आपका क्रम है वो क्या क्या है? तो सबसे ज्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बात सही है। उसके बाद आपका मेघालय, उसके बाद आपका जो है मेघालय में है, फिर नागालैंड में है, फिर जो है आपका मिजोरम में है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो मतलब जनगणना से भी इसमें क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन वस्तियों का प्रतिशत सबसे कम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो है 4.49%। कितना? तो लिख लीजिए 4.49% लोग ही, लगभग 4.5% लोग रहते हैं जो है झुग्गियों में। लखनऊ से कितना रहते हैं? तो 10.62% लोग झुग्गियों में रहते हैं। बैंगलोर से कितना रहते हैं? तो 12.9% लोग रहते हैं। जयपुर में बेंगलुरु हो गया, हाँ ये नहीं, हाँ, और ठीक है, जयपुर में 8.9। तो सबसे कम जो है अहमदाबाद हो जाएगा। और अगला आ जाते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नागरिकरण का प्रतिशत जो है दर्ज किया है? तो वो है दमन और दीव। एक मिनट, नहीं, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये है 10% हिमाचल प्रदेश का। बिहार का है 11.3%। और उड़ीसा का है, जो है आपका उड़ीसा का है 16.7%। और जो है राजस्थान का है 24.9%। एक मिनट, 24.9%। तो इसमें सबसे कम क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। तो बात सही है। आ जाइए, 42वां क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ये फिर पूछा जाएगा। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है दमन और दीव में है। एक मिनट, हाँ, दमन और दीव में कितना है? तो 618 है 1000 पे। बाप रे बाप, बहुत कम लड़कियां हैं यहाँ। और सबसे ज्यादा जो है वो है पांडुचेरी में है। सबसे ज्यादा पांडुचेरी में है। कितना है? 1037 से। जानते रहिए, ये पूछा जा सकता है। तो आ जाते हैं 43वें क्वेश्चन पे। भारत का जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो आपका मिलियन शहर नहीं है? तो वो मुरादाबाद है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो मुरादाबाद होगा। तो आप लोग सेंसस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय जो है प्रदान है? तो सबको ही पता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, धर्म का है, विश्वास और उपासना का है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौताओं को बनाने के लिए जो है तो वो है आर्टिकल 253। जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय जो है संविधान, उसको उसके लिए होता है। अब आर्टिकल 252 क्या है? दो या दो राज्य की अगर आपस में सहमति हो जाए, उसके बाद जो है संसद द्वारा कानून अ, बनाने की शक्ति है कि अगर दो राज्य आपस में मिल करके समझौता कर लें, हमारे लिए कोई एक ऐसा कानून कर लो, हम उसको मान लेंगे। तो वो आर्टिकल 252 में आता है, जिसको कि संसद राज्यों के लिए कानून बनाता है। 249 क्या है?
249 ये है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में मतलब राष्ट्र हित में जो है अगर कोई भी कानून बनाना है तो संसद जो है कानून बना सकती है। 250 क्या है, राज्य सूची के विषय में अगर आपका आपातकाल आ जाए और राज्य सूची के विषय में, आपातकाल को भाई साहब इमरजेंसी कहते हैं, अगर इमरजेंसी आ जाए और आपको संविधान में संशोधन मतलब बनाना है कोई कानून, तब जो है संसद आर्टिकल 250 का यूज करके कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन जो है ये रहे क्या रहे, भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। जो है वो नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष थे। कब कब थे, तो 1967 से 1969 तक थे, और दूसरी बार जो है 1977 में थे। उसके बाद इन्होंने जो है ये राष्ट्रपति थे, और यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 47वां क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, तो कोरम होता है भैया साहब 1/10, तो आप देख लीजिए 10 मेंबर ऑफ 1/10 ऑफ द, ये हो जाएगा आपका कोरम की पूर्ति हो जाएगी, तो बात सही है। 1900, अब ये क्या होता है आप लोग इसको जान लीजिए, मतलब कोरम ये होता है कि अगर जितने सदस्य हैं, सदस्य या कुल सदस्य का 1/10वां हिस्सा रहेगा, तभी आपका जो लोकसभा और राज्यसभा है तभी ही उसकी मीटिंग चलेगी, उसी को कोरम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं थी, तो भैया ये हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में सही था, उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित थी। इसमें जो है बोडो डोंगरी सारी ही भाषाएं आई थी, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। ऐसा होता है आयोग में। और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो बताइए। योजना इतनी पुरानी पुरानी आती है, तो महिला समृद्धि योजना सही है, वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट योजना सही है, महिला साम्राज्य योजना सही है 1989, लेकिन नेशनल पोषाहार मिशन ये होगा 2001 में होगा, तो ऑप्शन डी इसमें बन जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 51वें क्वेश्चन पे। तो पहला जो मॉडल था वो किसका था, तो पहला मॉडल था हेरल्ड और डोमार मॉडल था, सबको पता है, एक का दूसरा हो जाएगा। दूसरा था महान लोविस मॉडल, तो चौथा हो जाएगा, ऑप्शन सही है। तीसरा क्या होगा, एस चक्रवर्ती मॉडल था, तो पहला 2 4 1 3, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, तो क्या है, तो सबको ही पता है कि सर्विस सेक्टर है। आइए और देख लेते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर तक के जो किसान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो स्मॉल फार्मर कहा जाता है ना, तो इसमें जो है स्मॉल फार्मर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया बिजनेसमैन विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो वो होगा माइक्रो इंटरप्राइजेज होगा, सूक्ष्म उद्योग होगा, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक। लघु क्या होता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और उनका टर्नओवर क्या हो, 1 से 10 करोड़ तक उनका जो है इन्वेस्टमेंट हो, और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 हो। उसी प्रकार जो है आपका मध्यम क्या होगा, वो आपका जो रुपया लगा हो वो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक हो, और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से 250 करोड़ तक हो, तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही होगा। 50, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से किसका उल्लेख नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो किसका उल्लेख इसमें नहीं है,
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इसमें उल्लेख नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इकोनॉमी से कैसा आता है आप लोग जान लीजिए। अब ये देखिए इतना खतरनाक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। कंपनी एक्ट जो है ये 2013 बात सही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 नहीं है, 1872 है, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सही है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 सही है। तो बताइए इतना क्लोज क्लोज में पूछ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपको गवर्नरों का बताना है, तो आपको पता है कि हाँ, एक मिनट। इसमें जो है ना कौन कौन सा होगा, तो इसमें आपका सबसे पहले डीआईजी पटेल होंगे। वो कब थे? 1977 से 1982 तक थे। उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे 1918, हाँ, 1982 से 1985 तक थे। सी रंगराजन जो है 92 से 97 तक थे, 92 से 97 थे। उसके बाद सुब्बा राव 2008 से 13 थे। तो आप इसको आराम से कर सकते थे। अब देखिए एक सितार में क्या प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो आप ये जान लीजिए ये जो सितार रहता है उसका जो तार है वो दो स्थानों पर ऐसे फिक्स रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोड बनेगा, ठीक है। और अगर हम तार को ऐसे करेंगे तो वो वेव्स जो है आप अगर करेंगे तो ऊपर नीचे होता है, आपने देखा होगा। और इसी के बीच में ही बार बार ये जो है मोशन होता रहेगा। तो इस प्रकार की वेव्स को जो है स्टैंडिंग वेव कहा, स्टेशनरी वेव कहा जाता है, कि ये इसी में ही रुकी हुई है। एक बात ये हो गया। और अगर इसका मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। और अगर ऐसे ऐसे हो रहा है उसी के डायरेक्शन में, अब देखिए वेव का जो है वो आगे तो ऐसे बढ़ रही है लेकिन ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स, और उसी डायरेक्शन में वेव जो है मोशन भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है तो उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। जो अगर साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 59वां क्या है? ह्यूमन ईयर बिकम मोर सेंसिटिव एट 1000 पे, ये बात सही है। मनुष्य की आंखें लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती हैं, ऐसा बात नहीं है। VIBGYGYOR, तो बिब जियोर में क्या होता है, अ, अ, जो है आपका सबसे जो वो रहता है वो हरे रंग के लिए नीले और लाल रंग के बीच में होता है। ये आप देखिए जी जो है आपका मिडिल में है, ठीक है। देखिए तीन इधर थी, तो ये सबसे ज्यादा जो है आंखों के लिए सेंसिटिव होता है, जो मिडिल में होता है। तो लाल नहीं होगा, ये होगा। बाकी के ये और ये ऑप्शन सही है, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे क्वेश्चन बन सकता है। तो परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग 1/10 सेकेंड होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 सेकेंड होता है, बात सही है। आ जाते हैं 60 क्वेश्चन में। दोनों श्रेणी क्रम में, मतलब एक क्या है, एक बल्ब है। अगर आपको पता है कि सीरीज में रहेगा तो रजिस्टेंस ऐसे जुड़ेगा R1 R2, मतलब इसका जो रजिस्टेंस है वो R1 + R2 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। अगर रजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा रोशनी नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा आपका इसमें रजिस्टेंस मतलब क्या है, रुकावट। आप लेमैन की भाषा में समझिए कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उतना रोशनी नहीं मिलेगा। अगर पैरेलल होता है तो जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो 1/R1 + 1/R2 हो जाता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपका पैरेलल होता है उसमें कम हो जाता है तो आपको ज्यादा रोशनी मिलेगी, इसलिए होगा केवल दो। इन केस टू, ऑप्शन बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं 61 क्वेश्चन पे। आज हम आधा मतलब 70 क्वेश्चन तक रखेंगे। तो इसमें क्या है, कौन से
तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो वो सल्फर है। सल्फर जो है, हाँ, सल्फर जो है सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है। कैल्शियम क्या है? तनों के अग्र भागों में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने में सहायक होती है। कैल्शियम आपका गिरने से रोकने में सहायक होती है। जस्ता जो है आपका क्या है? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है आपका योगदान करता है। लोहा क्या करता है? आयरन पौधे में क्लोरोफिल का संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय के लिए इसका यूज होता है। तो सल्फर इसका राइट ऑप्शन जो है बी होगा। बाकी का हमने आपको बता दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें जो है ये होगा, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु से जो है हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। 10 दिनों से अधिक तक अगर आप उपवास करी हैं तो भैया क्या हो जाएगा? तो लीवर में जो है आपका ग्लूकोज, देखिए जब हमारा खाना हजम होता है तो जो जो आपका ग्लूकोज होता है वो जाके लीवर में चला जाता है। अगर आप उपवास रखेंगे तो पहले जो है फैट हटेगा, उसके बाद लीवर से ग्लूकोज का स्तर कम होने लगेगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 64 क्या है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो है क्या होता है? तो उसको कहा जाता है गोसमर, गोसामार रेशम होता है। ठीक है, ये फैक्चुअल है तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक इम्यूनो अम्ल का जो है सर्वोत्तम स्रोत है? तो भैया अंडा, रोज खाएं अंडे, संडे हो या मंडे। तो ऑप्शन सी सही होगा। तुलसी के पौधों पर औषधि महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें फिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सभी को ही पता है, इसीलिए तुलसी की पूजा होती है और लोग घरों में इसको रखते हैं। तो हिंदू रीति रिवाज में अक्सर हर चीजों को उससे जोड़ दिया जाता है। अब ये देख लेते हैं एनिमल और ब्रीड। तो बफेलो का भदावरी होता है, इसका दूध बहुत गाढ़ा होता है, सबको ही पता है, बात सही है। काऊ में सिंधी होती है, ये भी सही है। और बकरी में जमुना पारी होता है, ये भी जो है दूध अच्छा देती है। और भेड़ में थारापार होती है। इसमें भी सारे ऑप्शन सही हैं। आयोग जो है थारापार जो है गाय की नस्ल है, भेड़ की नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है डी होना था, लेकिन आयोग ने उस समय ए मान लिया था। अब बाकी ये भाई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? एक मिनट, तो देख लेते हैं। काशी लालिमा जो है लेडी फिंगर, मतलब भिंडी की जो है आ, हाँ, काशी लालिमा भिंडी की एक ही जो है प्रजाति है। ऑप्शन बी होगा। इसका जो है विकास किसने किया था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल टेबल रिसर्च ने किया था। अब ये कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका जो है वाराणसी में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाते हैं 69वें क्वेश्चन पर। 69वां क्या है? पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है? तो फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए होता है। ठीक है, पौधों में गूटी लगाने का जो कार्य रहता है वो उसको क, क, कलम विधि भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जो होता नहीं है, गुलाब का जो है टुकड़ा ऐसे काट के लगाते हैं, तो उसी में ये यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका डब्ल्यू ईमेल रिफर टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, बात सही है। डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, बात सही है। सीपीयू रिफर टू कंट्रोल नहीं भाई साहब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी सही हो जाएगा। एएलयू अर्थमेटिक, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो 140 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमने आपको 70 करा दिया। 70 कल करा देंगे। होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो सबसे जो है तो सबसे हम
आपको मतलब हम ये बात रखना चाहते हैं कि जो है आप लोग इस बात को मतलब लोगों तक पहुंचाएं कि यहाँ पर काफी अच्छा सेशन चल रहा है। तो आज हम सेशन को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में और 71वें क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन तक करा देंगे, ये हमारा वादा है। तो आप लोग देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।